हेलो स्टूडेंट, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था। दैट इज अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। मतलब आपको जैसे हमने अभी ओड नंबर्स के लिए किया था वैसे ही आपको बताना है कि किसी भी जो यूक्लिड लेमा है उसका यूज करके हम स्क्वायर्स ऑफ किसी भी जो नंबर्स है उसका पॉजिटिव नंबर्स है उसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, स्क्वायर्स भी शो कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में? 3m या एंड 3m + 1 फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, जिसमें जो m है, m इज अ इंटीजर। ओके, आपकी बुक में कुछ हिंट भी दे रखी है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q + 1 एंड 3q + 2। नाउ स्क्वायर ऑफ दिस एंड शो दे कैन बी रिटन ऑफ 3m + 3m + 1। इसके इस हिंट के अकॉर्डिंग हम हमारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेटा आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 3m या 3m + 1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए हमको सपोज करना पड़ता है किसी भी नंबर्स को हमको क्या लेना पड़ता है, इंटीजर लेना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसी बेस पे हमको सॉल्व करेंगे। आपको इसको ध्यान से समझना है कि किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। a क्या है आपका? और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको a को एक पॉजिटिव इंटीजर्स मानना है। तो हमने a को क्या माना? लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू क्या ले लिया हमने? 3। अब 3 क्यों लिया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमको प्रूव क्या करना है, 3m एंड 3m + 1। इसके अकॉर्डिंग हम ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स है ये स्क्वायर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हमारा जो नंबर है 3 है, इसमें m के पहले क्या आ रहा है? 3। तो जो भी इस प्लेस पे नंबर आएगा वही हमको क्या मानना पड़ता है, b को मानना पड़ता है। क्योंकि हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम क्या बोलता है, a = bq + r। तो a bq है ये, तो b क्या हो गया आपका? 3। इसके अकॉर्डिंग हमने b को क्या ले लिया? 3 ले लिया। देन अगर हम राइट करेंगे a = bq + r, इसके अकॉर्डिंग राइट करते हैं तो a = a बट b के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया? 3q प्लस एक क्या आ जाएगा आपका 1, 3q + 1 फॉर सम इंटीजर। पहले हमको क्या दे रखा उन्होंने? 3q + 1। तो हमने क्या लिख दिया? देन a = 3q + 1 फॉर्म सम इंटीजर q इज नॉट इक्वल टू 0। और q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन है। तो a = 3q + 1 फ्रॉम सम इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जब हम वैल्यू पुट करने जाएंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? 3q प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? पहले r। ओके, अब r की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। बिकॉज r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो हमने पहले क्या पुट करी? r की वैल्यू 0, फिर क्या पुट करी? 1, फिर क्या पुट करी? 2। कहाँ तक जाना है? 0 से 3 के बीच तक हमको जाना, 3 नहीं लेना। तो हम r की वैल्यू जो पुट करते जाएंगे इस इक्वेशन में। अब हमने क्या करा? therefore a = 3q, r की वैल्यू 0 पुट करते हैं हम तो क्या होगा? a = 3q प्लस r के प्लेस पे मैंने क्या पुट कर दिया? 0। तो a क्या आ जाएगा आपका? 3q। क्या आ जाएगा? 3q। तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3q। अब 0 के प्लेस पे हमने क्या पुट कर देंगे? आप यहाँ पर 1 पुट किया तो 3q प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। फिर 0 के प्लेस पे हम यहाँ क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे तो 3q प्लस क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में आपको क्या बोला है उन्होंने कि आपको इसका जो नंबर हम लाए हैं उसका आपको क्या करना है? स्क्वायर्स करना है। क्या करना है आपको? इसका स्क्वायर करना है। तो अब स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग भी होता है तो बोथ साइड होता है। जैसे a का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3q का भी हमको स्क्वायर करना है, 3q का स्क्वायर कर दिया। फिर 3q + 1 का भी होल स्क्वायर।
प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप से फॉर्मूला होता है। ए के प्लेस पे आपके पास 3q है तो आप 3q का स्क्वायर करोगे, देन 2 ए के प्लेस पे आपके पास क्या है 3q, और बी के प्लेस पे आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको ओपन करो, 3 3 जा 9, 9q स्क्वायर, 2 3 जा कितने हो गए आपका 6q प्लस 1। इस टाइप से आपका ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इस टाइप से ये हमने फॉर्मूला पुट करके आइडेंटिटी पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी ये होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 स्क्वायर, 2 है भी तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q एंड 2 2 जा 4। जैसे मैंने इसको सॉल्व करा है ऐसे हम ये वाले ब्रैकेट को भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करा। ओके, अब देन आफ्टर अब क्या करेंगे हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो 9q स्क्वायर आ गया, पर अब इसको 3q के फॉर्म में हमको राइट करना है। तो अब 3q के फॉर्म में राइट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 3q के फॉर्म में राइट करने के लिए इस क्वेश्चन को इतना मेरा आप लोगों को समझ में आ गया 9q स्क्वायर तक कैसे लाए हम। अब 9q स्क्वायर को हम क्या करेंगे, जैसे 9q स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टर्म्स है वो सब 3 के फॉर्म में ही है। कौन से फॉर्म में, ठीक है, तो 3 3 कितने हो गए 9 हो गए, तो ये हो गया 3q स्क्वायर के फॉर्म में, इसको ब्रेक कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 3 कितने हुए 9, तो वापस से क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर आ जाएगा। देन ऑल्सो वी ब्रेक 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, अब इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका 9 स्क्वायर तो ऑलरेडी है प्लस आपका क्या है 6q प्लस 1। अब इसको ब्रेक करने के लिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका 6 एंड 9 में से 3, ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, एंड q ऑल्सो कॉमन कर देंगे हम तो आपका 3 कॉमन आया, सिर्फ क्या कॉमन आया 3, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ 2q, और 1 को आप अलग से रखेंगे, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा आपका 3q प्लस 2, 3q स्क्वायर प्लस 2 टर्म्स लेनी है आपको, कितनी टर्म्स लेनी 2, तो हमने इसको किस राइट कर दिया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। एज इट इज हम इसको भी राइट कर सकते हैं, 9 एंड 12 3 से डिविजिबल है, 3 कॉमन लिया 3 3 जा 9 4 जा 12 और प्लस 4 हमको बाद में रखना है। अब ये जो अलग से नंबर्स आए हैं इसको हम कैसे राइट करेंगे 3, इसको पूरे को क्या मान लेंगे हम k1, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे k2 एंड इस पूरे को हम क्या मान लेंगे k3। तो ये हो जाएगा 3k1, ये हो जाएगा 3k2 एंड देन वी राइट 3k3, इसको हम क्या लिखेंगे 3k3। ओके, इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पर k1 k2 एंड जो k3 है वो क्या है आपके k1 और फिर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3k1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3k2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3k3 प्लस 4। तो यहाँ k1 k2 k3 आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, तो एज इट कैन बी सेड टू बी स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। मतलब हम किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स को 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन था, इसके नंबर चेंज करके आपको कुछ भी 2q प्लस r या 5q प्लस r कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं जो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। स्क्वायर्स के लिए दे सकते हैं, क्यूब्स के लिए दे सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। तो आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्यूब के फॉर्म में आपको शो करना है, तो आपको होमवर्क में करके ट्राई करके देखना इसी मेथड से कि आप कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी आपको नहीं करवाया। उन्होंने उसमें बोला एनी आर्मी कंटिनेंट 660 मेंबर्स इज द टू बी मार्च बिहाइंड इन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they march? मतलब उनको ऐसे कॉलम बनाने हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसमें मेंबर्स खड़े हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाने के लिए आपको जो भी नंबर्स है उसका क्या फाइंड करना पड़ता है, HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको HCF फाइंड करना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम की मेथड से आपको 660 एंड 32 का HCF फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ किस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
फाइंड आउट। एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बट उसके डिजिट जो है चेंज कर दिए जाते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए कि इसमें मैक्सिमम नंबर्स का आपको पूछा जाए, तो आप उसमें क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। ओके, तो इसको एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करना है इसमें। तो क्या फाइंड करना है आपको, एचसीएफ में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर दूंगी। एचसीएफ ऑफ 660 and 32, ठीक है, will give the maximum number of column in which we can mark, we can Euclid algorithm। तो क्या फाइंड करेंगे हम, we can use, आप पहले लिखते रहे कि हम कौन से एल्गोरिथम से इसको सॉल्व कर रहे हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम्स। ओके बेटा, टू फाइंड एचसीएफ। अब यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले आपको 366 जो है वो किससे ग्रेटर देना है, 32 से। 32 से ग्रेटर देना, तो पहले हम 360 लिखेंगे। 32, जब आप 32 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 32 से 616 को आप डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम 32 आया, कितने 11 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, 6 में से 4 गए 296, कितना आ गया आपका 296। ये 9 टाइम्स जाएगा आपका, 9 2 जा कितने हो गए 18, 9 3 जा 27 और 1 28, कितना बचेगा 8, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 8, कितना आ गया रिमाइंडर 8, और 90 टाइम्स जाएगा, तो 90 और प्लस क्या लिख देंगे आप 8। अब आप क्या करोगे, ये जो 32 वाला नंबर है 90 टाइम्स गया, तो 32 आपको यहाँ पे राइट करना है। देन आप क्या राइट करेंगे, 8 किससे डिवाइड करना है आपको, 8 से। 8 से डिवाइड करें 32 को, तो आपको ओरली बता सकते हो, 8 बन जाए, 8 2 4 जा 32 होते हैं, कितने होते हैं 8 4 जा 32, तो यहाँ 4 लिखेंगे और रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0। मतलब इससे 32 को कौन से नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा आपका आंसर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, बहुत सिंपल है कि इस टाइप का इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.1 ये कंप्लीट हो गई है। इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको सॉल्व करके देखना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं, और क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए। ओके, थैंक्स।